चैप्टर 14 का फर्स्ट लॉन्ग आर्टिकल है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है और वो कंडक्टर में होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज़ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट ना नोट कर लें, दैट इज़ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक कॉपर रेल्स हैं, इस पे ये कंडक्टर रखा है जिसकी लेंथ एल है। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ये ऐसे दो पटड़ियाँ रखी हुई कॉपर की, उसके ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लेंथ एल है और ये पटड़ियों को कॉपर रेल्स को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से और नेगेटिव से जोड़ दिया गया ताकि इससे करंट फ्लो करे और कंडक्टर से भी करंट फ्लो करे। ये टच है, कॉन्टैक्ट में। अब थ्योरी ये है कि जब ये कंडक्टर से करंट पास करेगी तो कंडक्टर का एक अपना फील्ड क्रिएट करेगा। कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड और फिर इस सारी अरेंजमेंट को एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा हुआ है। तो दो फील्ड मिल गए, एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक इंटरनल फील्ड है जो करंट पास कर कंडक्टर से करंट पास करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जिस तरह दो मैग्नेट इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह एक किस्म के ये दो मैग्नेट हैं इंटरेक्ट आपस में करेंगे। एक कंडक्टर का मैग्नेट है, एक आपका अप्लाइड फील्ड है जो अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, ये बी से शूट किया गया। दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये अगर अरेंजमेंट फिक्स है तो फोर्स तो कंडक्टर पे लगेगी, कंडक्टर मूव करेगा, बाकी अरेंजमेंट जो है वो सारी फिक्स है। अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या हैं जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके रिजल्ट्स क्या आए। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या, एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई कि कंडक्टर पे डेफिनेटली फोर्स तो लगेगी। कंडक्टर का फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। ये फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये फोर्स डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ अल्फा के। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी साइन के प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उसका मतलब है 90 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। यानी जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाए, ये फील्ड है, ये कंडक्टर है, 90 का एंगल होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। अदर देन 90 को एंगल होगा तो फोर्स की वो वैल्यू साइन थीटा से आएगी। साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे जो लग रही है वो साइन अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल है। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब कंडक्टर की लेंथ क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना, आई, ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में लेंथ को एज वेक्टर लिया जा सकता है। अगर लेंथ स्केलर है लेकिन किसी कंडक्टर की लेंथ वेक्टर बन जाती है जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो करे, तो उसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कंडक्टर से जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, करंट, ये बैटरी आपने ज़्यादा लगाई पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टर पे फोर्स ज़्यादा लगेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट कि आपका एक्सटर्नल फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बी क्या, आपका अप्लाइड फील्ड है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी फोर्स को बढ़ाएगा। और ये चौथा फैक्टर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एल के भी जितना कंडक्टर लेंथी होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उससे भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल।
इन सब को इकट्ठा करें तो ये एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा। ये साइन हटा के, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट आ गया के आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा। तो एसआई यूनिट्स में, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1 ली गई है इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप नोट करेंगे के को 1 ले लें, एफ आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा, ये एक रिलेशनशिप आ गया। फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए फोर्स भी वेक्टर है, एल भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। एल कैसे वेक्टर है कि वो तो लेंथ है, लेकिन कंडक्टर की लेंथ वेक्टर बन जाती है जब कंडक्टर से करंट पास कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाती। तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन के लिए। तो एक्चुअली ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, आई को बाहर रखें, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी आपको होता है ए बी साइन थीटा होता है, तो एल क्रॉस बी एल बी साइन अल्फ़ा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड वही है जो ऊपर वाली इक्वेशन में गिवन है, वो मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को छोड़ दें, डायरेक्शन इसकी आती है राइट हैंड रूल से, एल क्रॉस बी, राइट हैंड रूल एल इंटू बी, तो वो फोर्स की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड रूल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपने अपना राइट हैंड लेना, ध्यान से बच्चों सुनो, आपने राइट हैंड अपना लेना है और राइट हैंड की फिंगर्स को आपने, ये जो फिंगर्स हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी ये सारा अरेंजमेंट जो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर को रखें और थंब आप ये देखिए राइट हैंड ऊपर है, बी की डायरेक्शन में फिंगर, और थंब को आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ एल, और एल की वही डायरेक्शन है जो करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एल को इधर रखा, ये हॉरिजॉन्टल है ना, दिखने में वर्टिकल लग रहा है लेकिन ये डायरेक्शन है। तो आपकी जो पाम है ये किधर पॉइंट कर रही है, इस साइड पे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। फिर सुन लें कि आपने राइट हैंड की फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, तो ये आपकी पाम या थैली किस साइड पे इंडिकेट कर रही है, ये फोर्स को इंडिकेट कर रही है। ये राइट हैंड रूल है। हम एक मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड है आई एल बी साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस मज़ीद यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे f इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा को 90 पुट कर दें कि आपका जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, तो फोर्स रह जाती है F इज़ इक्वल टू आई एल बी। ये मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है जो कंडक्टर पे एक्ट कर सकती है, आई एल और बी की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए। यहाँ से बी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इसका दूसरा नाम है, डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके यूनिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, F ओवर आई एल। अब यहाँ पे एंगल 90 ले लिया। अब यहाँ पे फिर स्पेशल केस ले लेंगे, अगर कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है और उससे जो करंट पास कर रहा है वो 1 एम्पेयर है, तो B किसकी इक्वल हो जाता है, ओनली B बिकम्स F। फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। दो ही नाम है मैग्नेटिक फील्ड का, एक नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं,
it is force experienced by conductor. It is magnetic induction या magnetic field is said to be force experienced, magnetic force experienced by a conductor of length 1 meter, passing current 1 ampere, held perpendicular to the field. यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उससे 1 एम्पेयर करंट पास करे और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, और मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाए उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से डिफाइन हुआ है। बी बिकम्स फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर when length of the conductor is 1 meter, current passing through the conductor is 1 ampere and the conductor is held perpendicular to the field, theta alpha 90 होना चाहिए। इसकी जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक इंडक्शन का, वो है टेस्ला। अब यूनिट के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि F की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, I की भी, ये इस इक्वेशन में F को भी 1 पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो जाएगी। 1 टेस्ला 1 न्यूटन ओवर 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन SI यूनिट टेस्ला है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ इट एक्सर्ट, इट का मतलब वो एक्सटर्नल फील्ड, if it exerts force of 1 Newton on a conductor of length 1 meter carrying current 1 ampere held perpendicular to the field, तो ये ऐसा यूनिट टेस्ला हो जाएगी। और ये टेस्ला 1T इसको लिखते हैं न्यूटन, और A -1 M -1 के इक्वल होता है 1 टेस्ला का ये यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा ये सम अप होता है। थैंक यू वेरी मच।